दियां सारा मेरे सतगुर आए ने नैन दुखियां दियां सारा मेरे सतगुर आए ने नैन दुखियां दियां सारा मेरे सतगुर आए ने जी आए ने गुरु रविदास 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 जी आए ने जोड़ गए दिलां दियां टुटियां तारां नूं तेरे सतगुर जोड़ गए दिलां दियां टुटियां तारां नूं तेरे सतगुर जोड़ गए दिलां दियां टुटियां तारां प्यारा दी तू पूछ करे मेरा प्यारा दी तू पूछ करे मेरा प्यारा दी तो यूं करे पूछ करे मेरा प्यारा दी तो यूं करे पूछ करे मेरा प्यारा पूछ करे मेरा प्यारा सतनाम 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 गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज श्री गुरु रविदास जीओ महाराज रविदास टवंता टोरनी दिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन जे कल कबीर रदास ना होते लोग वेद मिल कर भगत रसातल देते सुनियो जी ये वचन है जिहड़ा सतगुरु कबीर साहब उन्होंने परथाए और गुरु रविदास महाराज के परथाए है लिखिया किन्ना ने संत पीपा दास जी दुनिया के लोगों जदों भी अपने अपने अहुदियां ते बैठते हो ना अपने अपने कामां ते बैठते हो ध्यान नाल सुनियो चेता रखा करो जे महापुरुष ना होंदे साडा कुछ भी नहीं सी होना अज बेशक बंदा अपने आप को कही जाए मैं आ बन गया जे सतगुरु रविदास जी महाराज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ना होंदे सी कुछ बंदे नहीं सी बन सकते सानू कोई बंदा कह के राजी नहीं सी सतगुरु रविदास महाराज जी ने बनदा मान सन्मान सानू दवाया वड्डे वड्डे अहुदियां ते अज असीं बैठे हाँ ये महापुरुषों की कृपा है पर माफ करना मैं कल भी बेनती कर रहा सी मैं क्या बंदे को सब तो ज़्यादा कीमती चीज़ की है जी जवाब दो बोलो वाह जी वाह बापू की गल सही है सावां का कोई भरोसा है कोई मुल है स्वासां का नहीं है ना करोड़ों रुपया ला के भी स्वास नहीं बनता ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਏ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜੇ ਆ
जगह जगह नगर कीर्तन कड्डे जा रहे हैं, शोभा यात्रावां कड्डियां जा रही। शहर दे विच लखां फ्लैक्स लगे आ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ। ਤੇ मैं सोचदा आ रहा सी, मैं क्या जिन्ने जिन्निਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ने फ्लैक्स लवाए आ, जिन्हां जिन्हां दी फोटो लगी है उन्होंने ਵਧਾਈ है। पर चेता रखियो भी जिन्हां ने लाया वो सच्चे मिशन नाल जुड़े हुए आ या वैसे ही आ। मैं कल ये बेनती कर रहा, हुण तुसीं जवाब देना। आ जिहड़ा गुरपुरब है मनाया जा रहा ना, हुण तुसीं जवाब दिओ भी असीं गुरपुरब मनाउणा है जां गुरु नूं मनाउणा? बोलो। गुरपुरब मना रहे हैं, हुण ध्यान नाल सुणो। मैं कल भी कह रहा सी, मैं कहा जिहड़े ते गुरपुरब मनाउण वाले आ वो तो एक दिन आके अपना लेखा दे जाणगे भी असीं ते बस साडे कोल इन्ना की टाइम है। जिहड़े गुरु नूं मनाउण वाले आ वो डेली होने वाले हैं। गज के आखो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो सही गल है कि नहीं? हुण पढ़िया जा रहा सी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को धन, छोट बड़े सब संबस है रविदास रहे प्रसन्न। असीं कहने भी इहो जिहा राज होवे जिथे सब नूं रोटी मिले, पर माफ करना इत्थे कह के कहना पैंदा यार सारा कुछ इत्थे पिया, दो फुलके मगा दिओ संगत वास्ते, बिना कहे कोई नहीं उठ के जांदा। राज असीं किहो जिहा चाहते हैं भी फुलके बना दिओ, बच्चे पढ़ते हैं, होर भी संगत आउंदी है भी सेवा विच हिस्सा पाओ। राज असीं रोज कहने इहो जिहा चाहीदा, सारा कुछ ही गुरु घर दा, कमेटी दा, लंगर प्रशादा, सिर्फ अपनी मेहनत देनी है, तन की सेवा देनी है, वो भी देनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। चेता रखियो प्यारिओ, जे सतगुरु रविदास जी महाराज ना होंदे, जे कल कबीर रविदास ना होते, लोग वेद मिलकर भगत रसा दल देते, आ भगती नूं लोकां ने धरती दे थल्ले दफन कर देना। ये महाराज जी पीपा दास जी लिखते हैं, जो एक बहुत बड़े विद्वान और राजा होए आ टाइम पीपा राजा जी, इसे करके किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखे। आओ शब्द कीर्तन करते हैं थोड़ा चिर, जिन्ना चिर भैन जी होरी बैठे आ, साडे चीफ गेस्ट आए आ, गेस्ट उन्हों का आण ते असीं वैलकम करते हैं कमेटी वालों, साडी जिन्नी भी कमेटी है सारिਆਂ वालों, साडे वालों, संगत वालों, सारिਆਂ नूं जिन्ने भी अज महाराज के दर्शन करने वास्ते आए आ, सारिਆਂ दा ही वैलकम, जी आया नूं धन्नवाद जी। ते सरबत कमेटी श्री गुरु रविदास एंड मंदिर धर्मशाला कमेटी रेडी है, एक एक कदम चल के तुसीं साडे सीस ते रखिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। पर प्यारिओ गुरपुरब नहीं, गुरु नूं मनाउण आउणा। गुरपुरब ते कल 5 फरवरी तो बाद बदल जाना काम, पर गुरु ते रोज इत्थे ही आ, मनाओ गुरु नूं। महाराज जी ने लिखा, गुर जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जिन्हां दे हिस्से सेवा आई है, जिन्हां दे वड्डे भाग है, चंगे कर्म उन्हां दे, महाराज जी कहते वो गुरु नूं मना के अपना जीवन सफल करेंगे। 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। क्यों आए? दुखियां दे कल्याण वास्ते, दुखियां का कल्याण करने वास्ते आए। वो दुखी लोग कौन सी? अब्बा ना चंगी रोटी सी, ना चंगा कपड़ा सी, ना मकान सी, ना विद्या सी। महाराज जी ने अपनी हवेलियां नहीं बनाईया, उन्हां दी लड़ाई ये नहीं सी भी साडी तुसीं 2 किले जमीन खा गए या मेरा घर खा लिया। वो कहते सी नहीं, मेरे समाज नूं भी बराबर दा सम्मान मिले, बराबर दा सन्मान होवे, उन्हां दा भी, उन्हां नूं भी बराबर दी एजुकेशन, विद्या, बराबर दा घर, बराबर दा रहन सहन मिले। पर प्यारिओ नहीं, गरीब दे उपर तशद्दद कीता जांदा सी, क्योंकि प्यारिओ जिन्दा किसे ते वस नहीं चलदा ना, वो गरीबां ते ही रोह मारदा, गरीबां नूं ही ताड़दा फिरदा। पर महाराज जी ने लिखिया, मत सता किसी गरीब को कि वो रो देगा, जब सुनेगा उसका खुदा तो तेरा सब कुछ खो देगा। जदों उन्हें सुन ली ना
ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰੀ ਜਾ ਰੋਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਣ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਲੈਣ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। 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 ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। 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 ਲੈਣ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ 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 ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੈਣ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਲੈਣ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੈਣ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਐਸ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ, ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। दर्द देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अष्टदशा सिद्ध करत ले सब कृपा है तुम्हारी। तू जानत में किछ नहीं, पाव खंड निराम सगल जी शरणागति, प्रभु पूरन का। महाराज जी कहते मेरा ही नहीं मेरे बच्चों का भी जीवन लग जाए भावे, पर हक हकूक लैके छड्डने।
ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਦੋਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੇ ਕਰ ਫਰੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ। ਇਹ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਝ। ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ
सी, असी रुल जाना सी, असी रुल जाना सी। ये ना पढ़दा साडी मां, ना पढ़दा साडी मां, ना पढ़दा साडी मां, जा पढ़दा साडी मां, ना पढ़दा साडी मां, ना पढ़दा साडी मां। नैन दुखियां दियां सारा मेरे सतगुर आए ने, नैन दुखियां दियां सारा मेरे सतगुर आए ने। नैन दुखियां दियां सारा मेरे सतगुर आए ने, नैन दुखियां दियां सारा मेरे सतगुर आए ने। 1433 की भाग सुधी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित अरे गुरु रविदास। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी सत संगत जी हो, जिन्नी भी संगत अज दूरों नेड़े चल के सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र दरबार, सतगुरा जी की पावन पवित्र अमृत बाणी की हाजरा हजूरी अंदर असी पुजे हाँ। आओ सब तो पहला सारी संगत रल के फतेह की सांझ पाइए। गज के आखो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, आवाज आए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साध संगत जी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 640वें प्रकोत्सव है। सभी प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे यहाँ सत्संग चल रहा है, हमारी जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर निर्मला चौधरी, जो चेयरपर्सन है यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, मैं उनका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर स्मिता सुरा जी, जो हमारे एसपी सुरा जी एससी थे, उनकी मैडम है ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन है। और जो श्रीमती विमला सरोवा जी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारी। और ये चौधरी रण सिंह जी, जो हमारे मंत्री होते थे, बड़े ईमानदार थे, उनकी पुत्रवधू है। मैं इनका भी आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराज से प्रार्थना करता हूँ भगवान जो है इनकी लंबी उम्र दे और इनको तरक्की दे। मैं अब श्रीमती विमला सरोवा से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने विचार। गुरु के चरणों में हम विराजमान सम्मानित सभा, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाशोत्सव पर गुरु जी के प्रांगण में उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनने का और 2 शब्द कहने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं प्रधान जी का, पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करती हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जब उनका नाम हमारी जीवा पे आता है तो हम शुक्रगुजार होते हैं कि हम आज सम्मान से खड़े हो पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। गुरु जी कर्म में विश्वास रखते थे। गुरु जी का कहना था, जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा दी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, प्रेरणा स्रोत बने। गुरु जी चाहते थे मेरी मूर्ति पूजा ना करके मेरे विचारों की पूजा की जाए, मेरे विचारों को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। हम अपने बच्चों को, खुद को रोज एक संदेश भेजें कि हमें गुरु जी की वाणी को, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए
बाबा के विचारों को जब हम आगे लेके जाते हैं तो फिर हमें गुरु जी की वो बात भी याद आती है कि उन्होंने अपने उस टाइम में जाति पाति ऊंच नीच की समस्याओं को झेलते हुए जो हमारे प्रेरणा स्रोत बने, जो उनकी प्रेरणा आज भी हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम बस इस दिन को जो हम माघ की पूर्णिमा के दिन, पूर्ण चंद्रमा के दिन हम मनाते हैं, हम एक दिन में सीमित ना करें, एक दिन ही इसको ना करें। जरूर नहीं कि गुरु जी की बात को रखने के लिए हमें मंदिर आने की जरूरत है। मंदिर आना चाहिए ताकि हमारे गोडे ठीक रहें, हमारी विचारधारा ठीक रहे। मंदिर भी आना चाहिए, पर हम ये संकल्प लें कि हम गुरु जी की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाते हुए समाज को प्रेरित करें, एकता के सूत्र में बांधने का काम करें। उनकी सकारात्मक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर उनकी जो एक सोच थी, उस सोच को एक हम उनकी दिशा पे चलते हुए उन्होंने जो दिशा दी थी उसको और मजबूती दे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं समाज की एक बेटी और बहन होने के नाते पहले भी जब मैं कभी यहाँ आई हूँ, और प्रधान जी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि महिलाओं को मंच के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहने का मौका मिलेगा उतना ही हमारा समाज मजबूत होगा। क्योंकि महिलाओं के पास जब घर चलाने की ताकत है तो शायद समाज और संगठन चलाने की हमारे पुरुष भाइयों से ज्यादा ताकत रखती हैं। उनका सहयोग लेना चाहिए, उनको दो शब्द कहने का मौका मिलना चाहिए। तभी तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा भारत विकसित क्यों नहीं है। ये बाहर की देश है, जब वो अमेरिका पढ़ने गए उन्होंने पाया कि शायद मेरे देश में हमारी जो मातृ शक्ति है उसको बराबर का बोलने का, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा था जिस समाज का, जिस संगठन का, जिस परिवार का अगर विकास देखना तो उस परिवार की, उस समाज की महिलाओं का विकास देखिए कि आपने कितना किया है। तो अपनी बेटियों को हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, जो कि हम कर भी रहे हैं। उनको खाली शिक्षित ना करें, उनको हम बोल्ड भी, ताकतवर, मजबूत भी बनाएं कि अपनी बात कहना रखना सीखें। खाली MA BEd बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर बाबा साहब का, गुरु रविदास जी का सपना हमें पूरा करना है तो हमें ये भी करना होगा। गुरु जी के चरणों में मुझे समय मिला बोलने का, तो नतमस्तक होते हुए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं डॉक्टर सुनीता असरोहा से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने दोस्त में रखें। और मैं मैडम सुनीता के बारे में एक मिनट कहना चाहता हूँ। इनके फादर जो थे ना, हैं अभी, इनके फादर एक्शन के नाम से प्रसिद्ध है सारे हरियाणा में, बहुत बड़े थे। तो और लास्ट में ये SC रिटायर हुए थे एक्शन के नाम से। राम मेरे एक्शन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, हम छोटे छोटे होते जब सुनते थे। और अब भी पूरी अपने समाज के साथ सेवा कर रही है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ। मंच पर आसीन सत्संग मंडली, आप सभी सम्मानीय जन, आज गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाश महोत्सव पर हम सबको बहुत बहुत बधाई। और मुझे यहाँ आकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। तो प्रधान जी का और सभी आयोजकों का ये सब हमें ये अवसर देने के लिए और ये जो हम उत्सव मना रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हम गुरु जी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उस समय में जब हम लोगों को, समाज के तबके को मनुष्य भी नहीं माना जाता था, पशुओं जैसा व्यवहार हमारे साथ होता था, तो उस समय में उन्होंने बनारस को, जहाँ से एक ऐसी विचारधारा पनपी और आगे बढ़ी जिसने हमें मनुष्य मानने से इनकार कर दिया, तो उसी स्थल को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और हमें एक संदेश दिया
कि हम अपने हक के लिए, हम अपने न्याय के लिए, हम अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। सो यही हमारे संतों की जो वाणी थी, जो हमारा हमेशा से ये परंपरा रही थी, उसी के चलते हुए आगे हमें बाबा साहब जी ने जो संविधान दिया, जहाँ से हमें सम्मान, पढ़ने का और ये कह सकते हैं आप संपत्ति का भी अधिकार मिला। खासकर हम महिलाएं, हमें जो भी अधिकार मिले, चाहे वो सामाजिक थे, चाहे आर्थिक थे, चाहे राजनीतिक थे, वो हमें बाबा जी की देन है। और गुरु रविदास जी ने जिस समाज की कल्पना की, जिसे वो बेगमपुरा जो ये सोसाइटी थी, जो उनका सपन था कि एक ऐसा समाज जहाँ किसी तरह का गम ना हो, जहाँ कोई दोयम दर्जे का नागरिक ना हो, जहाँ सबको समानता मिले, तो इसी समाज की दिशा में हमें वहाँ से जो मार्गदर्शन मिला, हम सब उसी दिशा में प्रयासरत हैं। और हमें तो हम सब जगह पढ़ते सुनते आए जल ही जीवन है, पर हम अपना इतिहास देखें तो उस जल तक भी हमारी पहुंच नहीं थी, वहाँ तक भी हमारा अधिकार नहीं था। तो अब जब हम इन महापुरुषों के दिखाए मार्गदर्शन से, उस संघर्ष से जो इन्होंने किया, हम सब यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो व्यवहारिक शिक्षा उन्होंने हमें दी, हम उसे अपने जीवन में अपनाएं। हमें यही गुरुजी ने सिखाया कि जो भी आपका काम है, आप उसे छोटा बड़ा ना समझें, ठीक है? और अपने काम, आपका काम ही आपको इज्जत, आजीविका जो भी देता है। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने कार्य को, जो भी हमारा कर्तव्य है, उसे करते रहें और हम सब एक दूसरे के साथ चलते रहे, संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जो हम देख रहे हैं कि खासकर हम महिलाओं को, बहनों बेटियों को जो समानता की बात आज हम करते हैं, और हम जो आपके सामने खड़े हैं या बैठे हैं, तो ये हमें हमारे गुरुजी से ही मिली, हमारे बाबा साहब से ये मिला। इसी संघर्ष को हम सब जारी रखेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं प्रधान जी और सारे कार्यकारिणी के, खासकर हम महिलाओं को उन्होंने आज ये यहाँ बुलाया। हमारे लिए सम्मान की बात है ये कि हम एक प्रेरणा हम दे सकते हैं हमारी उन बहनों को, उन बेटियों को जो अभी और आगे बढ़ सकती हैं। हम यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचे, हमारे में से कितने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने और अभी भी बन रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को, सबको, खासकर अपनी बेटियों बहनों को का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। और गुरुजी की शिक्षाओं की बात करें तो वो हमेशा एक ऐसा ही समाज चाहते थे, जैसा भी हम सत्संग में वाणी में सुन रहे थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। सो जाति पाति की व्यवस्था जिसने हमें वर्षों तक दबा के रखा, और जो हीन भावना किसी वजह से हमारे अंदर आ गई थी, तो इन महापुरुषों ने, गुरु जी ने हमें ये सिखाया कि जाति पाति से कोई बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई ऊंच और नीच नहीं होता। रविदास जन्म के कारणे होत न काठे नीच, नरकुम नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। सो कर्म और आचरण ही मनुष्य की पहचान है। सो ये सब संदेश हमें ज़रूरत है हम अपने जीवन में उतारें। जो रास्ता हमें दिखाया गया उस पर हम चले। हम अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने उत्थान के लिए हर कोई अपने स्तर पर जो कर सकता है वो हम करते रहें। और जो शिक्षा हमें मिली कर्म करते रहने की, संगठित रहने की, शिक्षित बनने की, संघर्ष करने की, उसी पर चलते हुए हम अपने समाज की तरक्की के लिए प्रयासरत रहें। तो इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रधान जी का और समस्त कार्यकारिणी का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और इसके साथ ही गुरु जी के चरणों में शत शत। इससे पहले हम चीफ गेस्ट को बुलाएं, मैं
अपने प्रीति विद्यास जी से रिक्वेस्ट करता हूँ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਕਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਰਕੋ ਨੀਚ ਕਰ ਡਾਰ ਹੈ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕੋ ਕੀਚ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕੈ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਪਿਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਮੂਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੋ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦਵਾਰ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਕੜ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ। ਬਰਾਬਰਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੰਬਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੰਬਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਸੀ, ਉਦੇਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ? ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਉਹ ਬੂਝੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਓ,
अपने जड़े फालतू के झगड़े चुगली निंदिया गेट तो बाहर छड्डिया। जिदन ये हो गया महाराज जी कहते उदन साडे समाज की गल बन जानी है, साडे समाज की गल बन जानी है। क्योंकि प्यारे उस टाइम भी महाराज जी कहते सानू तोड़न की गल की जा रही सी, पर साध संगत जी महाराज जी ने सानू जोड़न की गल की भी जुड़ के रहो, कट्ठे रहो। कोई मुसीबत आई है कट्ठे हल कड्डो रल के। हुण मुसीबत आ जाती है बंदे लड़ पैंदे, लड़ना कोई हल थोड़ा है। जिन्ना लड़ाई च जोर लावांगे एनर्जी वेस्ट करांगे उन्ना असीं हल कढ़ लवांगे। इसे करके महाराज जी ने कहा भाई जो सतगुरु जी के विचार महाराज जी सानू दसना चाहते, सरवण कराना चाहते, सानू अज उस ते चलण की लोड़ है। गुरपुरब नहीं गुरु नूं मनाउणा है असीं। और जदों साडे गुरु च कोई कमी थोड़ा है, महाराज जी ने लिखा गुरु ग्रंथ साहब दे विच तीजे चौथे पातशाह जी लिखते हैं, कहते रविदास चमार उस्तत कर हर कीर्तन मगाई पतित जात उत्तम भया, चारे वर्ण पए पगाई। चारे वर्णा के लोग मत्था टेकण आए महाराज। सानू ते घर दे भी नहीं टेकते होने, घर दे भी कहते होने भी कित्थे आ गया वेलड़े। ते महाराज जी दे चारे वर्ण, चाहे वह स्वर्ण सी, चाहे वह वैश्य सी, चाहे कोई भी सी प्यारे। इसे करके चारे वर्णा नूं महाराज जी ने उपदेश वंडिया काहदा सच और ज्ञान का। सच्चा ज्ञान महाराज जी ने वंडिया और दुनिया के लोगों नूं कहा भी बराबर की जिहड़ी गल है इत्थे भैणां नूं भी बराबर का हक मिले। जो महाराज की बाणी पढ़ते हैं फिर सानू पता लगता है साध संगत जी उन्होंने कहा कि जिहड़ा मेहनत करेगा वो अगे जाएगा, उन्होंने कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी ने लिखा ना कि ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरै। महाराज जी कहते वो तो गरीबां नूं भी नवाज दिंदा है जे कोई मेहनत करने वाला हो। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहो तेरा डरै, वो डरदा नहीं कि उन्होंने होकरा लाया। कहते रब किसी ने प्यो की जगीर थोड़ा भी अगला कोई पैसे नाल खरीद, हर शह पैसे नाल खरीदी जा सकती है, पर मालिक जी का सच्चा नाम और ज्ञान पैसे नाल नहीं खरीदिया जा सकता। ऐसे करके उन्होंने लिखा अपन बापे नहीं किसी को भावन को हर राजा। ये रब किसी के प्यो की जगीर नहीं, ये विद्या किसी प्यो की जगीर नहीं, ये सब लई साझा है। इसे करके होकरा महाराज जी ने लाया। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहो तेना डरे, डरे नहीं हो। ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो 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 ऊंच करे मेरा प्यारा 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 नीचो 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 ऊंच करे। ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 तुझ बिन कौन करे। ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो
ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो ऊंच करे, ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो ऊंच करे, ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो ऊंच करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, 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 गरीब नवाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे, माथे छतर तरे, छतर तरे, माथे छतर तरे। ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो ऊंच करे, 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 ऊंच करे मेरा प्यारा नीचो ऊंच करे। नीवियां नूं ऊंचा कर दिंदा। अब मैं प्रोफेसर निर्मला चौधरी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए, और जैसे बिमला सरोवा जी कह रहे थे भाई महिलाओं का सामान दिया, हमने तो सारी महिलाओं का सामान दिया है, जेंट्स तो कोई बुलाया नहीं आज तो इसलिए हमने इनके जो है ना, एक दिन बात हुई थी हमारी मैडम से, कहने महिलाओं को सामान देना, हमने आज सारी महिलाएं बनाई, चीफ गेस्ट भी, अति वशिष्ठ भी बनी। प्रोफेसर निर्मला चौधरी। मंच आसीन मान योग्य सज्जन लोग और खासकर भाई सूरज भान जो इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। हर साल उत्सव मना देते हैं संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर। भाई बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। और जो हमारे पाठी बैठे हैं प्रीत जी, वो तो ज्ञान का भंडार है, मैंने उनके कई भजन सुने। दैवीय कृपा की बाबा की आप पे बनी है और बनी रहेगी। सतगुरु रविदास महाराज की जय। और मंच में सामने जो मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाई और बहन जो बैठे हैं, सबको नमन, अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। गुरु रविदास का जन्म हम सब का जन्मदिन है। जब हमारे गुरु जन्म लेते हैं तो हम भी जन्म लेते हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई। विचार बहुत है मन में आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। संत रविदास 600 साल पहले 46वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं हम आज। तो 600 साल पहले की आप कल्पना कीजिए कि समाज का ढांचा क्या था। आज हम देख रहे हैं कोई अच्छा मुझे तो नहीं लगता है सुधार, लेकिन जो परिकल्पना हमारे गुरुजी ने की थी बेगमपुरा 600 साल पहले, गम से परे हर आदमी सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो, कोई बीमार ना हो और सब पे बाबा की परमात्मा की मेहर बनी रहे। कितना बड़ा हृदय था उनका। हर एक का, एक विशेष जाति के लिए नहीं थी ये परिकल्पना, हर जाति वर्ग के लिए, हर समाज के लिए। उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि ये शूद्र है और ये बड़ा ही समर्थ आदमी है, या ये औरत है, ये पुरुष है, ना, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक आदमी को काया से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, सबकी
जो है रोजी रोटी खाना सब, मतलब सब जरूरतें जो है सबकी पूरी हो। तो 600 साल पहले कल्पना की थी। आप अब अपने आप से सवाल पूछिए, हमने क्या तरक्की की है? मेरे भाई बंधु अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, और इस चीज़ का फायदा गवर्नमेंट लेती है। मिड डे मील दे दो स्कूलों में, मील के नाम पे क्या मिलता है? सड़ा हुआ अनाज। और बुरा मुझे लगता है जब मैं देखती हूँ, खाना बनाने वाली औरत अगर ऐसी है तो गांव में जो बच्चा दूसरे कम्युनिटी से आ रहा है वो खाना नहीं खाता, उसका विरोध हो जाता है। क्या यही तरक्की है? देखा होगा आप लोगों ने, कोई जनरल क्लास की, कोई BC क्लास की महिला मिड डे मील बना रही है तो बच्चे सब खाते हैं। एक वाल्मीकि औरत को खाना बनाने पे लगा दो, दूसरी कास्ट वाले विरोध करने लग जाते हैं। क्या यही समाज है? यही 70 साल में हम आजादी के बाद ले पाए? तो गुरु रविदास जी जब पैदा हुए थे 600 साल पहले, 1516वीं शताब्दी के बीच में, उस टाइम तो इतनी विषमताएं थी। सोचो कितना गंदा समाज होगा कि आप पानी नहीं पी सकते, एक दूसरे को छूने से मलिन हो जाते हो। तो क्या है ये? समझ से बाहर है। एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे गंदा और मलिन कर सकता है? सब एक तरीके से पैदा हुए हैं। रविदास जी को कह देते हैं कि भैया ये जो सो कॉल्ड अमीर लोग हैं, अपने आप को बड़ा कहते हैं, ये सारी दुनिया ही चमार है। चमार कम्युनिटी में पैदा हुए थे रविदास जी। वो कहते चमार है क्योंकि चमार में जो चर्म का काम करता है, ये हम भी तो हार्ड मांस से बने हैं, हमारे ऊपर भी तो चर्म है। कोई इंसान ऐसा है जिसपे चर्म नहीं है, चमड़ा नहीं है, सबकी स्किन है, तो सारे ही तो चमार हैं। तो ये टैग एक विशेष वर्ग को क्यों दे दिया गया? फिर गांधी जी आते हैं, हरिजन। यार तुम किसके जन हो? क्या हम ही हरि के जन हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब इस तरह की बातें मैं सुनती हूँ, आक्रोश आता है, पर मेरी चलती नहीं है। मुझे कोई एक दिन का प्रधानमंत्री बना दे, मैं बहुत कुछ कर दूँ। महाराज की जय। हरि मीन भगवान अल्लाह, क्या गुरु ग्रंथ साहिब, क्या कुरान, क्या गीता, सभी में एक भगवान तो एक ही है। और हमारे संत रविदास एक निरंकार भगवान को मानते हैं, वो भी पूजा करते हैं। जब वो देखते हैं कि ब्राह्मण जनेऊ पा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उन्हें भी चिंगी चढ़ जाती है। चिंगी तो बच्चे वाली जिद कि लाओ मैं भी तिलक लगाता हूँ, मैं भी जनेऊ पाता, करो मेरा क्या करोगे। जैसे आजकल के बच्चे मुझे रखते हैं, लोग टॉलरेट नहीं करते। उस टाइम बाबा रविदास को गुस्सा आता है कि क्या इन्हीं को हक दिया जनेऊ पहनने का, मैं नहीं पहन सकता। तो वो क्या करते हैं, पहनना शुरू कर देते हैं। दूसरे वर्ग के लोग विरोध करते हैं, पंडित हो जाते हैं खड़े। तो पंडितों से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा पंडितवाद से विरोध है। रविदास भी यही कहते हैं, आदमी विशेष से कोई मतभेद नहीं है, वो हमारा भाई है, किसी भी कास्ट कलर क्रीड से आता है। लेकिन जब वो हमें यूँ कहता है कि आप पीछे हो, मैं आगे हूँ, मेरे पीछे लाइन में करो, क्यों भाई? क्या खास तरीके से आया इस जमीन पे? तेरी माँ ने ही तुझे जन्म दिया है, उसी तरीके से 9 महीने रह के आया, कोई 18 महीने लेके आया था कि तेरे को स्पेशल अधिकार दे दे? तो ये चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। आदमी आदमी में कोई भेद नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। स्किन के कलर पे, रंग के कलर पे क्या भेद कर सकते हैं? सबकी भावनाएं एक है। कोई गोरा है, कोई काला है, नहीं होना चाहिए ना। क्या लड़के क्या लड़का, माँ बराबर पेल लेती है दोनों को पैदा करने में, और माँ को दोनों बच्चे प्यारे हैं। हमारा अपने भाइयों से कोई कंपटीशन नहीं है, वो हमारी सपोर्ट है, वो सप्लीमेंट्री है, उनके बिना हम अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं। बहन बहन घर में होगी माहौल कुछ और होगा, भाई भाई घर में होगा माहौल कुछ और होगा, दोनों बच्चे घर में हो गए तो क्या जबरदस्त माहौल होगा। सिस्टम सीखता है बच्चा एक दूसरे के साथ रह के। तो बाबा रविदास उस टाइम इस अभद्र समाज से, मैं क्या एडजेक्टिव यूज करूं,
बड़ी सहन शक्ति से लड़ते हैं। मैंने तो कह दिया स्टेज पे, मुझे गुस्सा आता है। रविदास जी और बाबा भीमराव, आप आजकल सीरियल भी देख रहे होगे, क्या सहन शक्ति है यार। कितना किस मिट्टी के ये लोग बने थे, कितना सहज ये रहते थे, कितना ये समाज से लड़ते थे। ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे और हार के लोग फिर इनकी बात मानते थे। मैंने बात शुरू की थी जनेऊ की, तो जब जनेऊ का रुक्का पड़ जाता है सारे गांव में जहाँ ये रहते हैं वाराणसी में, राजस को बुला लेते हैं, बुलाओ रविदास को, रैदास को, क्या समझता है अपने आप को, सजा देंगे उसको। सारे पंडित जी बैठे हैं, शास्त्रार्थ होता है, तर्क वितर्क होते हैं, और उसमें अपने साढ़े रविदास जी नंबर 1। क्लैप कर दो अपने लिए और अपने गुरु के लिए। मतलब मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि स्वाभिमान से जियो। हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम है, लोगों का तो इतिहास ही नहीं है, फिर भी मजे से चलते हैं छाती ठोक के। हम क्यों दबे घूम रहे हैं? स्टेट पोस्चर, सीधा अटैक करो, देखोगे अगला अपने आप मर जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखने की हिम्मत तो करो। डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में मैं देखती हूँ सर, बच्चे यूं खड़े रहते हैं, पीएचडी के लिए आते हैं, टीचर कहते देखता तो है नहीं ऊपर, ना तो ये बोलता। मैंने कहा समाज ने इतना दबा रखा, इसने हिम्मत ही नहीं की देखने के सामने। तुम शुरू से दबा देते हो, कहाँ से बोलेगा? और मना कर देते हैं, इसको कुछ नहीं आता, इसको नहीं पढ़ाते हम। फिर उस बच्चे को मैं कहा हम पढ़ाएंगे, तुम तो पढ़े पढ़ाई को पढ़ाओ। चैलेंज हम लेंगे, हमारा समाज है, हमारा बच्चा है। समझ लो किस तरह से समाज दबाता है। तो जब वहाँ भरी सभा में होता है शास्त्रार्थ, रविदास जी जीतते हैं और वो यहाँ पे अपने ऐसे आघात करते हैं कटार से, 3 लाइनें खींचते हैं, सोना चाहिए, क्या हीरा, सोना और ये सूत कलर। मैंने 3 जनेऊ परमानेंट पहन लिए, बिगाड़ो मेरा, क्या बिगाड़ोगे? ये धागा क्या था? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने तो ऐसे प्रूव किए चीजें, वो वाकई देवीय शक्तियां थी बाबा रविदास के पास, या बाबा नानक देव। जितने भी गुरु हुए हैं पूर्णमासी को आए हैं। हमारे संत रविदास का जन्म भी माघ की पूर्णिमा को होता है और रविवार को होता है, इसीलिए इनका नाम रवि। और दास, समाज ने दास बनाई रखे थे उस टाइम, रविदास। मेरे घर में बच्चा है, हमारा भतीजा है 18-19 साल का, वो रविदास जयंती को उस साल 6 फरवरी थी, हमने उसका नाम रवि रखा। मतलब नाम उस माँ बाप वैसे ही डालते हैं, जो चीज़ है रविवार को हो गया रवि, बुध को हो गया बुधवार, शनि को हो गया शनि। तो बड़ा है। तो रविदास जी जो है, जो समाज में बंटवारे हो रहे हैं, उसके साथ उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और बाद में वो कमान, वो असर बाबा साहब पे नजर आया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कामयाब हुए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे दिया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अब हम हर जगह खड़े हैं, क्या स्कूल, क्या मंदिर, क्या पानी का कुआं, हर जगह हमारी पहुंच है। अगर आप वहां आज भी पहुंचने की हिम्मत नहीं करते तो आपकी एकता में कमी है, आपके संघर्ष में कमी है। लेकिन बाबा साहब ने परमानेंट सॉल्यूशन हमें दे दिया है। कोई एक कुछ तो करके दिखाए, सीधे वी कैन गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। चलो भैया कोर्ट में रास्ता दिखाता हूँ, मुझे नहीं समझ आती है, कुआं मेरा भी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो इतना लड़े हैं, तो हम क्यों इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं आज? ये जो जयंती मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, सही जन्मदिन तभी मनते हैं जब हम इनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ऐसा नहीं है 1-2 दिन आगे, हमारे लिए तो हर दिन उत्सव है, हर दिन बाबा का जन्मदिन है, ठीक है। ये ऐसे स्टेज लगे ना लगे, आपके अपने घर में हर रोज बाबा भीमराव अम्बेडकर पे, बाबा रविदास पे, जो मंदिर में आपने कृष्ण की मूर्ति, श्री गणेश की रखी है, निकालो यार, बात करो, अपने रविदास जी को बिठाओ और सुबह शाम हाथ जोड़ो, मन शांत रहेगा,
शिक्षा मिलेगी, बच्चे भी उस दिशा में सोचेंगे और प्राउड फील करेंगे, हाँ आई एम चमार, करो क्या करना है। तुम कहते हो आई एम जाट, आई से आई एम चमार, क्या प्रॉब्लम है यार? जात है, जात में शब्द में क्या रखा है? इमोशंस जोड़ के कहते हैं चमार कहेंगे तो लोग मुंह बना लेंगे। यार क्यों बनाते हैं? जाट में बना लो मुंह, ब्राह्मण में बना लो मुंह, समझ रहे हो? हमने मौका दे दिया उनको, जब वो हमें चमार कहते हैं हम दुखी हो जाते हैं। हमें दुखी नहीं होना, हमने एक स्माइल दे देनी है, नेक्स्ट टाइम वो कहेगा ही नहीं। समझ रहे हो? अपने बच्चों को मातृशक्ति बैठी है, पहली माँ है ये, 9 महीने बच्चे को रखती है और हर गम से, हम गिरने पड़ने से बचा बचू के इस दुनिया में लाती है उस बच्चे को। तो उस बच्चे का भगवान तो उसकी माँ है, जो बताएगी ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा भैया, ये तुम्हारा चाचा, सारा इंट्रोडक्शन दुनिया से माँ ही तो करा रही है। तो माँ की पूजा करो। कहाँ जाते हो? मंदिरों में। और इन ब्राह्मणवाद ने क्या किया हुआ? 36 लाख या करोड़ देवी देवता। अच्छा देखो, शनि दिन में बांट दिए शनिवार शनि महाराज खड़े पार्टी खाए, मंगलवार को चलो जी हनुमान जी बैठे हैं, सोमवार को शिव महाराज बैठे हैं। मतलब भगवानों को भी बांट दिया। क्या उम्मीद करते हो समाज से? आदमी को नहीं बांटेंगे वो? ये यहाँ से दिखे हैं, शातिर हैं लोग, नहीं समझते चालाकी आप उन लोगों की। समझा करो, जो भगवान को नहीं छोड़ता वो बंदे को क्या छोड़ेगा? जब कह दिया परमात्मा एक है, किसी भी रूप में पूजा कर लो। और हमारे हिसाब से तो माँ बाप से बड़ा परमात्मा कोई नहीं है, जो जीवन देता है, जिंदगी देता है, और फिर आपका अध्यापक अध्यापिका है। उनकी करो पूजा, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं। क्यों आप इतना मंदिरों में जा जाके अपना, वो वहाँ मंदिर में जाके भी देखना, जो कोई अमीर से का सत्संग चल रहा है ना, पहले नो पूजा कर लो, आप वहाँ बैठ जाओ गेट पे, एंट्री भी नहीं दे रहे। फिर आप सिक्के 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 चढ़ा के आ रहे हो, तेल तेल तेल, क्या है? डोंट बी स्टूपिड। मूर्ख बनने की जरूरत नहीं, बहुत बन लिए। अपनी जो आपस की बैरियर है, जो आपने जाति, अपनी जाति के अंदर जाति बना रखी है, पत्ते दर पत्ते खुलती है। हमारी इतनी लंबी लिस्ट आती है जब एडमिशन करते हैं एससी में, 20-25 कास्ट आती है। इनको एक कर लो, एक कर लो, एक नाम दे दो। बाबा रविदास जो है भाईचारे के कायल थे। भाईचारा मतलब भाई भाई चारा इकट्ठे खाए, चारा मीन खाना। तो वो इकट्ठे तो खा ही नहीं रहे, एक रिश्ता करना पड़ जाए, ये उसका ये उसका ये उसका। अरे ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ से एक हो जाओगे तुम? ये किसने डायरेक्शन दे दी? कहाँ से बन गई? उन्होंने तो बना दिया तुम एससी हो, हम नॉन एससी है। तो एससी तो एक रहो, शेड्यूल्ड कास्ट तो एक रहो। ये जो रिजर्वेशन जरा सी मिलती है ना, ये बट जाती है, फिर हमारी आपस में राइवलरी हो जाती है। ए क्लास वालों को नहीं मिला, बी वाले ले गए, और फिर वो नेताजी फायदा उठाता है। एक हो जो हमारा भाई अपने है, किसी को भी जाए बेनिफिट जाने दो। तो संत रविदास जी जब उस जमाने में 600 साल पहले लड़ाई शुरू की थी, इसको कभी तो बंद करो। और ये एकदम बंद हो जाएगी जब आप सारे इकट्ठे हो जाओगे। इकट्ठे होना एकमात्र सॉल्यूशन है। बाबा साहब के ऊपर वो देखो, संगठित रहो, संगठित रहो, 1 और 1 11। संगठन में ताकत है। उंगलियां खुली पड़ेगी तो थप्पड़ का असर नहीं होगा, ये होगा तो दे पंच। समझ रहे हो पंच में कितनी ताकत है, मुक्के में। ये संगठन चाहिए। जब उंगलियां इकट्ठी हो जाती है तो पता नहीं दीवार तोड़ देती है। और आदमी इकट्ठे होंगे तो क्या क्या तोड़ोगे? मैं औरतों को टारगेट कर रही हूँ, ये लीडर है आज की। भाई साहब ने सारा मंच दे दिया ही। भाई सुन रहे हैं कि ये लड़की लेडी क्या कह रही है ऊपर खड़ी होके।
यही कहना है, ये मौके इसलिए आते हैं, इसलिए हम उत्सव मनाते हैं, जयंतियाँ इसलिए मनाते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए कि हमारे समाज में क्या बुराई है। ये 600 साल में भी नहीं खत्म हो रही तो और 600 साल दे दो फिर भी नहीं खत्म होनी। पढ़ाई के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं है। धक्का चक्का करके 1000 में से 10 लड़के भी पढ़ गए अपनी गरीबी से निकल के, वो 10 का परिवार ही तो खड़ा हुआ, बाकी तो वहीं पड़े हैं। क्या सरकार दे रही है हमें शिक्षा? क्या यूनिफॉर्म दे रही है मेरे बच्चे को? पब्लिक स्कूल में हिम्मत करके भेजती हूँ, वहां भी पूछ लेते हैं कौन सी कास्ट है, तभी दूसरी कास्ट वाले बच्चे से डिस्टेंस बना लेते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या चिपड़ता है वो बच्चा? साफ सुथरे घर से जा रहा है, उसकी मम्मी टीचर है। भाई समझ रहे हो कितना वहम है लोगों के दिल दिमाग में? और ये जब निकलेगा जब आप इकट्ठे होंगे। संत रविदास जो है, उनकी बार बार परीक्षा होती थी है, उन्होंने पढ़ाई भी की है। मैं आपको बता दूं, मैं रिसर्च कर रही थी कि है क्या कि आप बुलाते हो तो मैं थोड़ा देखती हूँ, अदरवाइज हम अपने करियर में उसमें प्रोफेशन में लगे रहते हैं। उन्होंने पढ़ाई की थी और वो गुरु शारदानंद का जिक्र आ रहा था कहीं तो, है ना, तो उनके यहाँ वो गए। उन्होंने महसूस कर लिया कि बच्चा दैवीय शक्ति वाला और ये अपने समाज का सुधार करेगा आगे। समाज ने विरोध किया कि इसको पाठशाला में मत बिठाओ, और उनको उन्होंने बिठाया, पढ़ाया। तो जब वहाँ पढ़ते थे तो गुरुजी के बेटे से उनकी दोस्ती हो जाती है। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, खेल रहे होते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, हाइड एंड सीक। तो रवि पहली बार वो उनका गुरुजी का बेटा जीत जाता है, दूसरी बारी में फिर रविदास जी जीत जाते हैं, तीसरी बारी में बेटा जीत जाता है। रविदास कहता है भाई तू 2 बार जीत लिया, मुझे भी 2 बार जीतना है। तो वो कहता है रात हो गई है, चलो घर चलते हैं, कल खेलेंगे आगे, ठीक है। तो जब वो जाता है उसको बुलाने, वेट करते हैं रविदास जी, वो दोस्त आएगा, आता नहीं। वो बाढ़ देख के घर जाता है, देखता है तो डेड बॉडी पड़ी है दोस्त की। तो पिताजी कहते हैं भाई ये तो दोस्त तेरा बेटा रो रहे हैं, वो दुखी हो गया। रविदास कहते हैं दोस्त को, भाई उठ जा, अभी मेरी बारी बाकी है, लुका छुपी का खेल अधूरा है। और बच्चा उठ जाता है। ये पावर थी। क्लैप। मतलब जब आप सच्चे सुच्चे होते हो, आपकी दिल की आवाज तुरंत एक्शन में दिखाई देती है। तो अपने आप को साफ सुथरा रख के, अपने समाज को जोड़ के, अपने परिवार को जोड़ के आप आगे बढ़ोगे तो वाकई कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं क्रांतिकारी, तो बहुत सारे अंबेडकर निकल के आएंगे और ये समाज सुधरेगा। अकेले के बस का नहीं है, क्योंकि ये दीवारें इतनी मजबूत कर दी हैं। और जितना हम काम करते हैं ना अपने इस सत्संग में, इससे तो 1000 गुना जोर लगाते हैं वो। या तो 10% जोर लगाया मेरे समाज ने। पड़ोस में ही सिख समाज का गुरुद्वारा है, डिफरेंस देख लो। थोड़ा सा आत्मदर्शन करो, सेवा करो, झाड़ू उठाओ अपने गुरु के मंदिर को साफ करने के लिए। नंगे पाँव भी पाँव गंदे ना हो, चाहे सारा दिन घूमे जाओ इस प्रीमाइसिस में। 1 घंटा निकाल दो इसके लिए, आओगे मन शांत होगा। और जब गुरु की सेवा करते हैं और गुरु के घर में आए बंदों की सेवा करते हैं तो जो शांति मिलती है, रात को बहुत बढ़िया नींद आती है। ठीक है, तो मैं बातें बहुत है, टीचर बोलते बहुत है। धन्यवाद एक बार से फिर आपका सारी कार्यकारिणी का धन्यवाद। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार नारा लगा दो, जय संत रविदास की जय, संत रविदास की जय। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। मैं अपनी कमेटी की रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम निर्मला चौधरी का स्वागत करें। आ जाओ ना ये आ जाओ।
वो भी फोटो खींच फोटो टाटा वाले को बुलाया हमने कमेटी वाले बुलाया बोले सो निरपैर सतगुरु रविदास महाराज की जय। संजय जी आशीर्वाद बहुत है। सतगुरु रविदास महाराज की जय। साध संगत जी ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟ ਵੱਡੇ ਸਭ ਸੰਭਸ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजियो कौन भले को बंदे, सारे ही बराबर दे। इसे करके साध संगत जी चाहिदा ये है कि सानू महाराज दी जिहड़ी शिक्षावां ने उन्हां दे उपर जोर देना चाहिए, उन्होंने समझना चाहिए। सो टाइम तो काफ़ी हो गया, मैं सोचता सी भी आरती कर दी है, पर भैन जी कहते एक शब्द उन्होंने बोलना, क्योंकि जदों महाराज जी की वड्याई की गल होवे बंदा रजदा ही नहीं। जो बोले सो निर्भय श्री जगद्गुरु रविदास महाराज की जय। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। हमें ओगणे हमें ओगणे तुम्हें उपकारी, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। माधो सत संगत शरण तुम्हारी। हमें ओगणे तुम्हें उपकारी, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। माधो सत संगत शरण तुम्हारी।
तुम चंदन हम हिरंद बाप रे, निकट तुम्हारे वासा। तुम चंदन हम हिरंद बाप रे, निकट तुम्हारे वासा। नीच रूपते ऊंच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। नीच रूपते ऊंच भये हैं, नीच रूपते ऊंच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे, माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। हमें गणे हमें गणे तुम्हें उपकारे, माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवन कीनी, कह रविदास चमारा। राजा राम की सेवन कीनी, कह रविदास चमारा। राजा राम की सेवन कीनी, राजा राम की सेवन कीनी, कह रविदास चमारा। माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे, माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। हमें गणे तुम्हें उपकारे, माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। माधो सत्य संगत शरण तुम्हारे। जो बोले सो निरपय श्री जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आओ सत्संग जी आरती पढ़ के समाप्ति करिए, टाइम काफ़ी हो गया। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਟੂਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਕਾਹਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। नाम तेरो आरती भजन मोरार, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकार, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो। हस जप नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरा तेल ले पाए पसारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो मुझे आरो भवन संग लारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। हो मुझे आरो भवन संग लारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। आरे अठारे सगल जुठारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। तेरो किया तुझ क्या यार पार, किया तुझे क्या यार को। नाम तेरा तू ही चबर डोलारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। 10 8 8 60 चारे खानी, 10 8 8 60 चारे खानी। ये है तन है सगल संसारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना छूटे सगल पसारे। कैरव दास नाम तेरो आरती, कैरव
रविदास नाम तेरो आसी सतनाम है अज भोग तुहारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती साजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे बोले सो निर्भय जब गुरु श्री रविदास महाराज की जय आज के बोलो सारे बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ